हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसके गाइडेंस। आज हम बात करेंगे करियर स्कोप इन बॉटनी। इसमें करियर कैसा रहेगा आफ्टर पासिंग योर बीएससी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल होती हैं वो देखेंगे, सैलरी क्या ऑफर होती है वो देखेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट द करियर इन बॉटनी फील्ड। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप एंड तक की वीडियो देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से। आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हो एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। उसके लिए आपको लेकिन हायर एजुकेशन करना होगा। देन आप स्टेट एजेंसीज जो होते हैं उसमें काम कर सकते हो। इस पर इन डिटेल आगे मैं डिस्क्राइब करूँगी। देन थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो एज अ प्लांट बायोलॉजिस्ट। बहुत सारी कंपनी होती हैं, आप ड्रग कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उसमें कर सकते हो। ऑयल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, लंबर एंड पेपर कंपनीज जो होती है, सीड एंड नर्सरी कंपनीज जो होती हैं उसमें काफ़ी डिमांड होती है। फ्रूट ग्रोअर, फूड कंपनीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज होती हैं, बायोलॉजिकल सप्लाई हाउस एंड बायोटेक्नोलॉजी फर्म। देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करना है। आप इंडस्ट्री में किस पोस्ट पे काम कर सकते हो ये मैंने डिस्क्राइब किया यहाँ पे। लाइक यू कैन वर्क एज ए एकेडमिक जर्नल असिस्टेंट एडिटर और एयरपोर्ट वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, एक्वेटिक बायोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट सर्विस, बायोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द आर्मी, environmental quality analyst, farm manager educator, oil industry, fish and wildlife technician, laboratory technician, medicinal cannabis chief master grower or processor, municipal park ranger, wetland scientist, plant resources laboratory, educational institution. Okay, so these are the area, these are the post आप इसमें कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप आउटडोर काम करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो उसके लिए आप एज अ इकोलॉजिस्ट या फिर टेक्सोनॉमिस्ट और एल्स कंजर्वेशनिस्ट, फॉरेस्टर और प्लांट एक्सप्लोरर के पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हो अगर आपको फील्ड वर्क में इंटरेस्टेड हो तो। ओके, या फिर जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो वो एज अ बायोफिजिक्स या फिर डेवलपमेंटल बॉटनी, जेनेटिक्स, मॉडलिंग और सिस्टम्स इकोलॉजी, ऐसे जो एक्साइटिंग फील्ड है उसमें भी आप कर सकते हो। देखिए, आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो सब्जेक्ट है, आप उसी को लेके आपके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को लेके ही फॉरवर्ड आगे बढ़ सकते हो और उसमें अपना करियर ग्रो कर सकते हो ताकि आपका इंटरेस्ट भी रहेगा उसमें और आप उसमें अच्छी तरह से सक्सेस भी हो सकते हो। समवन इज़ इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, देन दे कैन गो विद अ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, प्लांट बायोकेमिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और कीमोटेक्सोनॉमिस्ट। ओके, देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आगे कोर्स को और अच्छी तरह से स्पेसिफाई किया गया है कि आपका कौन सा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आपने क्या सब्जेक्ट लिया है, आप उसी को लेके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें आप काम कर सकते हो। लाइक आप केमिकल इंडस्ट्री में कर सकते हो, फूड कंपनी में, फॉरेस्ट सर्विस में, बायोटेक्नोलॉजिकल फर्म्स होते हैं, ऑयल इंडस्ट्री, लैंड मैनेजमेंट एजेंसी होती है, सीड एंड नर्सरी कंपनीज, प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस, नेशनल पार्क्स, बायोलॉजिकल सप्लाई हाउसेज, प्लांट रिसोर्सेज लेबॉर्ट्री, इन सब में आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी हम करियर स्कोप के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे मैं आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके साथ ही साथ उसकी सैलरी भी डिस्कस करूँगी कि कौन से एरिया में आप जॉब कर सकते हो और आपकी पोस्ट क्या होगी प्लस उसकी सैलरी क्या होगी। ओके, ईच एंड एवरीथिंग यहीं पे हम डिस्कस करते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो सके अच्छी तरह से। आफ्टर पासिंग योर बीएससी इन बॉटनी, आप पब्लिक सेक्टर में जॉब कर सकते हो इन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI। ओके, एज अ बॉटनिकल असिस्टेंट, जहाँ पे आपकी सैलरी होगी अराउंड 10,000 to 35,000 पर मंथ। ये बेसिक सैलरी है फ्रेंड्स स्टार्टिंग, और जैसे ही आपका इसमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जैसे 1-2 साल होगा उसमें आपकी इंक्रीमेंट होगी और काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट होती है गवर्नमेंट सर्विस में। और इसमें एक रेप्यूटेड पोस्ट है फ्रेंड्स विद अट्रैक्टिव सैलरी और एक सिक्योरिटी है जॉब की। ओके, या फिर आप एज अ प्रिजर्वेशन असिस्टेंट भी जॉब कर सकते हो जिसकी जो सैलरी है अराउंड 20,000 पर मंथ होगी और ये भी आगे चल के इंक्रीज़ होगी। आप बेसिक मत देखिए क्योंकि स्टार्टिंग आप कहीं पे भी जाओगे, आप प्राइवेट में भी जाओगे तो इससे भी कम आपको मिलेगा और वहाँ पे ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। इतना जल्दी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा आपका, उतना जल्दी आपका प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीमेंट नहीं होता है ऑन अ डिग्री ऑफ BSc। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी NIO। यहाँ पे आप एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट जॉब कर सकते हो। यहाँ पे भी अराउंड 20,000 सैलरी होती है फ्रेंड्स पर मंथ, 20 to 25,000, और ये इंक्रीज़ होती है आगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो एज अ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। आपकी इसमें सैलरी होगी अराउंड स्टार्टिंग 15,000 to 40,000 पर मंथ। ये काफ़ी अच्छी है और इसमें भी आगे जो इंक्रीमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ओके, या फिर आप एज अ लैब असिस्टेंट्स भी कर सकते हो।
द नेक्स्ट वन इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE। यहाँ पे आप एज अ फील्ड असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट आप जॉब कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एज अ BSc पास आउट होके एज अ फ्रेशर आप कहीं पे भी ज्वाइन करते हो तो आप एक टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे ही ज्वाइन करोगे कहीं पे भी, और वहाँ पे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप नॉलेज गेन करोगे, उसके बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट होगा और आपके पोस्ट बढ़ेंगे। ये पब्लिक सेक्टर है फ्रेंड्स, और इसमें हर साल वैकेंसीज आती है। आपको ये सर्च करना होगा कि कौन कौन सा आप जाके देख सकते हो, और इसमें कब कब वैकेंसीज निकलती है, कौन से मंथ में निकलती है, उसके एग्जाम्स कब होते हैं, उसके सिलेबस वगैरह क्या होते हैं, आप ये सब देख सकते हो। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। जैसे कि सपोज़ आप अपने सेकेंड ईयर में हो, BSc कर रहे हो, या थर्ड ईयर में हो, तो आप पहले से अगर आपका जो एम है, जो फोकस अगर आपका डिसाइडेड है कि आपका टारगेट क्या है, तो आप उसके हिसाब से वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपको जैसे गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आप उसके लिए आप सर्च करके रखिए कि आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, और उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगती है, उसमें सिलेबस क्या लगते हैं, आपको स्टडी क्या करना होगा, ये सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हो। और उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन भी आप साइड वाइज चालू कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 1 ईयर तो लगता ही है। आप अच्छी तरह से अगर प्रिपरेशन करोगे तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए आगे जब आप एग्ज़ाम दोगे, ताकि आपको ज़्यादा साल नहीं देना पड़ेगा उसको क्रैक करने के लिए, और आपका जल्दी ही जॉब लग जाएगा। ओके, आप ट्राई कीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि इसमें एक सिक्योरिटी है, और प्लस इसमें जो पे स्केल वगैरह है वो ऑफ़र की जाती है वो काफ़ी अच्छी है एक BSc के लिए। अदरवाइज़ अगर आप प्राइवेटली जाओगे तो उसमें BSc को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो हायर क्वालिफिकेशन होते हैं, अगर आप मास्टर करते हो, PhD करते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी लिया जाता है। ओके, सपोज़ लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करनी है और उतना प्रिपरेशन नहीं करना है, और आपको हायर एजुकेशन करना है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। ओके, प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप नर्सरी फार्म में कर सकते हो, एनवायरमेंटल कंसल्टेंसीज में कर सकते हो, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, नर्सरी मैनेजर और ग्रीन हाउस मैनेजर। इसमें आप एज अ प्राइवेट, या फिर जो कंपनीज़ होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती है, ऑयल कंपनी होती है, मैंने आपको बताया, आप उसमें कर सकते हो। लेकिन उसमें भी आपका बेसिक सैलरी वगैरह स्टार्टिंग कम ही होता है, स्टार्टिंग 25 to 30 इतने ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इनफैक्ट और भी कम हो सकता है, डिपेंड करता है वो कंपनी के ऊपर भी, और धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ में भी जो हायर क्वालिफिकेशन जिसकी होती है, मास्टर होती है, PhD होती है, उनको जल्दी लिया जाता है। से अभी हम सैलरी देखते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंट का जॉब कर सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी में वो करते हो तो आपका जो सैलरी होगा वो अराउंड 1 to 7 लाख पर एनम आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। ओके, देन आप अगर नर्सरी फार्म या फिर एज अ नर्सरी मैनेजर और ग्रीन हाउस मैनेजर जॉब करते हो तो आपका जो सैलरी होगा वो 4 लाख पर एनम होगा। या फिर आप एज अ फार्मिंग कंसल्टेंट भी अपनी सर्विस दे सकते हो, या फिर किसी भी प्राइवेट कंसल्टेंसी जो होती है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और अर्न कर सकते हो अराउंड 5 लाख पर एनम। और भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पार्क रेंजर, बॉटनिस्ट, प्लांट बायोकेमिस्ट, ये इसमें आपकी सैलरी होगी अराउंड 1 to 4 लाख पर एनम। जैसे फ्रेंड्स आप अपना करियर एज अ बॉटनी चूज़ करते हो तो उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाते हैं। लाइक इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो आप, या फिर आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, मैंने आज सब कुछ डिस्कस किया है पहले, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। उसमें से आप एक कोई सेलेक्ट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आपको अच्छी तरह से ग्रो करना है और प्रॉमिसिंग करियर चाहिए तो आप हायर एजुकेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि BSc की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। सो अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको कुछ डिफरेंट करना होगा, या फिर आप वैसा स्पेशलाइजेशन कीजिए जिसमें अच्छी तरह से ग्रो हो, या फिर आप BSc के बाद में PG डिप्लोमा कर सकते हो, जो 1 साल का कोर्स होता है। उसमें आपको मतलब कुछ तो आप एडअप कीजिए, कुछ एक छोटा सा जो स्पेशलाइजेशन होता है, भले वो डिप्लोमा ही क्यों ना हो, कि BSc के बाद में जो आपकी प्रोफाइल में एक पॉइंट एडअप कर सके और थोड़ा सा आपको अपग्रेड कर सके, तो आपके लिए वो अच्छा होगा ग्रो करने के लिए। देखिए ऑप्शन मैंने सब बता दिए कि लाइक अगर आपको BSc के बाद जॉब करना है तो वो भी कर सकते हो डायरेक्टली प्राइवेट में, या फिर आप पब्लिक जो सेक्टर है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। आप अपने BSc के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका ज़्यादा समय आफ्टर BSc वेस्ट ना हो उसे प्रिपरेशन करने में, या फिर जॉबलेस रह के आपको वो सब स्टडी करने में। तो आप साथ में ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ओके, तो स्मार्टली कीजिए, आप अभी से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस वे में जाना है, कौन सा पाथ चूज़ करना है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनकी भी हेल्प कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।